दोस्तों बात करेंगे 2025 में हम चल रहे हैं। इस समय 2000 जनवरी 2025 चल रही है, तो एनपीएस की बात करेंगे। एनपीएस की टोटल जानकारी बताएंगे। एनपीएस है क्या? दोस्तों बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपकी समझ नहीं आएगी, मगर ये वीडियो आपने देख ली तो एनपीएस से आपको संबंध दूसरी वीडियो आपको देखनी नहीं जरूरत पड़ेगी। एनपीएस की टोटल जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। एनपीएस यानी नेशनल सेविंग, यानी एनपीएस दोस्तों क्या है? नेशनल सेविंग पेंशन स्कीम है दोस्तों। इसमें एक मुश्त पैसा न जमा करके दोस्तों हर महीने आपको पैसा जमा, और स्कीम में क्या है, एक मुश्त जो पेंशन स्कीम चल रही है दोस्तों, उसमें एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है। यानी पोस्ट ऑफिस की हो या बैंक की हो, एक मुश्त पैसा जमा करते हैं, उसका 15 साल या 20 साल बाद उसमें पेंशन आपको मिलती है। एनपीएस में क्या दोस्तों, ये 2004 में लागू हुई थी। एनपीएस 2004 में लागू हुई थी। जो कर्मचारी थे दोस्तों, यानी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए स्कीम चालू हुई, नेशनल पेंशन स्कीम दोस्तों। यानी उस समय सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय स्वर्गीय दोस्तों। उस समय उन्होंने चालू की थी कि ओपीएस को बंद करके एनपीएस को लागू कर 2004 में। कर्मचारियों की था कि 10% कर्मचारी इसमें पैसे जमा करेगा और 10% राज्य सरकार, केंद्र सरकार जमा करेगी पैसे। और राज्य सरकार से कह दिया था कि आप अपने इच्छा के अनुसार चाहे ओपीएस को लागू करें चाहे एनपीएस को। केंद्र सरकार ने ओपीएस को बंद कर दिया, राज्य सरकार कर सकती है। केवल एक राज्य सरकार थी, उन्होंने उस समय ओपीएस को लागू करा, एनपीएस को लागू नहीं करा था। अब बहुत सारी राज्य सरकारें, 4-5 हैं भारत के अंदर, जो एनपीएस को बंद करके ओपीएस को लागू कर दिया है। अब क्या 2009 में इसमें संशोधन कर दिया। 2000 पहले उस समय केवल जो थी दोस्तों, केवल सरकारी कर्मचारी थी। 2009 में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। कोई प्राइवेट कर्मचारी भी या कोई व्यक्ति है दोस्तों, कैसी भारत का नागरिक है, वो एनपीएस में अकाउंट में कर सकता है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो। समय समय पर इसमें संशोधन हो गए। 2015 में हुए, 2020 में हुए, 2024 में हुए। पूरी जानकारी बताएंगे। एनपीएस में होता क्या है दोस्तों, आपको इसमें हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं या साल के अंदर पैसे जमा करते हैं। जो मैच्योरिटी होती है, जबकि आयु आपकी 60 वर्ष होगी, तो उस समय आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। उस समय मैच्योरिटी पूरी होने पे जो 60 साल मैच्योरिटी पूरी होगी, मान लो इसमें 10 लाख रुपए जमा हुआ है, जान लो, या आपके 5 लाख जमा हुआ, उसका 60% दोस्तों, यानी 10 लाख जमा हुआ तो 6 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी भी, यानी 60 साल के बाद आपको मिल जाएगा। 60 साल बाद 10 लाख में 10 में से 6 मिल गया दोस्तों, 4 लाख मिला। वो 4 लाख आपको आज जब तक आप जिएंगे उसको पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। मान लो जो पैसा बचा दोस्तों, उसमें कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा भाई। जो पैसा है, चाहे 1000 पेंशन बंदी हो, 10,000 बंदी हो, वो आपको पैसा मिलता रहेगा। इसमें 3 फैसिलिटी दी जाएगी इस लाइफ के अंदर दोस्तों। 2015 में संशोधन कराया था एनपीएस में कि लाइफ के अंदर 3 बार इसमें पैसे निकाल सकते हैं। जो आपका जमा धनराशि है दोस्तों, वो उसका तीन बार निकाल सकते हैं, 25-25%। मानिए अकाउंट ओपन करा आपने, 10 में हुआ तो 3 साल गैप के बाद, 3 साल गैप के बाद इसमें पैसा 25% निकाल सकते हैं। 1 लाख जमा हुआ तो 25,000 रुपये निकाल लिया, 2 लाख हुआ तो 50,000 निकाल लिया। अगर दोबारा पैसे निकालेंगे तो उसका गैप 5 साल होना चाहिए। यानी पहले ही अकाउंट ओपन करा तो 3 साल बाद दोबारा अकाउंट पैसे निकालने तो उसके 5 साल का गैप होना चाहिए। यानी लाइफ के अंदर 3 बार पैसे निकालने के लिए ऑप्शन मिलता था। अब 2015 में दोस्तों ये चेंजिंग कर दी। अब क्या हुआ, जब 10% था कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अब 2015 के बाद इन्होंने 14% कर दिया। उनका राज्य कर्मचारी 10% जमा करेंगे, केंद्र कर्मचारी, और सरकार कर रही है 14%, यानी 24% इसमें हर बार आपका जमा हो रहा है। उसमें क्या था, 1 लाख से आप अगर कोई एनपीएस को बंद कर रहा है, कोई रिटायर कर्मचारी हो गया, कोई आगे नहीं चलाना चाह रहा है, 1 लाख से कम अमाउंट है तो आप पूरा पैसा मिल जाएगा। 1 लाख से अधिक पैसा है तो आपको 60 साल की इंतजार करना पड़ेगा। अब चेंज 2000 कोरोना काल आया दोस्तों, उस समय भी इसमें रूलों में चेंज कर दिया। अब क्या था, कोई भी इसमें पैसे निकाल सकता है। कोरोना काल में कोई भी ऑनलाइन जाएगा दोस्तों, राज्य कर्मचारी हो या कोई प्राइवेट कर्मचारी हो, इसमें पैसे निकालने की सुविधा थी। यानी आप ऑनलाइन गए, आपने समस्या बताई, बीमारी पर्ची वगैरह सबमिट करे और निकाल सकते हैं। मगर उसके बाद रूलों में चेंज करी दोस्तों, यानी अब सरकारी कर्मचारी का पैसा निकालना कर दिया बंद। अब कोई सरकारी कर्मचारी इसमें से पैसा एनपीएस से नहीं निकाल सकता दोस्तों, वो निकालना हो गया। वो कठिन क्यों कठिन हो गया, अब सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन के माध्यम से पैसा निकाल नहीं सकते। यानी ऑनलाइन जाएगा, जरूरत पड़े पैसे की तो निकाल नहीं सकते। उसके लिए अपने जो उसका ऑफिशियल है, यानी जो उसका अधिकारी है दोस्तों, उसके पास अपनी एप्लीकेशन अर्जी लेके जाना पड़ेगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे 25% पैसा चाहिए। तो अगर उन्हें सही लगा, अधिकारी को सही लगा, उनकी बात से संतुष्ट हुए, तब तो पैसा 25% निकल जाएगा दोस्तों। अन्यथा अब वो 25% पैसा नहीं निकलना, यानी बंद हो गया 2022 के बाद दोस्तों। रूलों में चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया, अब जो प्राइवेट कर्मचारी है या कोई प्राइवेट है तो वो तो ऑनलाइन निकाल सकता है। ऑनलाइन पैसा निकालना राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी के लिए बंद कर दिया। इसमें होता क्या था, एनपीएस में 2 अकाउंट होते थे दोस्तों।
अब भी होते हैं, तो पहले भी होते थे। ये टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट में पेंशन के लिए होता था, यानी जो हम पैसा जमा कर रहे हैं उससे हमें पेंशन मिलेगी। टीयर 2 अकाउंट उन्हीं का खुलेगा जिन्हें टीयर 1 अकाउंट होता है। टीयर 2 अकाउंट में होता है शेयर मार्केट में। उसमें चाहे दोस्तों आप पैसा चाहे आप दिन में 2 बार निकालिए या 10 बार निकालिए, कोई गारंटी, जितनी चाहे पैसे निकालते हैं उसकी गारंटी नहीं है। वो होता है शेयर मार्केट में। अगर थोड़े बहुत जानकार हैं तो पैसा आपको शेयर मार्केट में आपको लगा सकते हैं उसमें। तो उसमें आपने किसी इक्विटी में लगा दिया, कहीं लगा दिया। जो हमारा टीयर 1 अकाउंट होता है उसका पैसा दोस्तों, जो हमारा जो इसके एनपीएस के जो होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, इसे देख रहे हैं, वो हमारा पैसा दोस्तों शेयर मार्केट में लगाते हैं, सुरक्षित लगाते हैं दोस्तों। उसका जो रिटर्न मिल रहा है आपको 10-12% आपको लगभग इस समय एनपीएस में जो रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, यानी कोई कर्मचारी रिटायर हुआ तो 10 से 12% हिसाब से उसे रिटर्न अब तक मिला है पैसे का। मगर उसमें पेंशन में कंफर्म नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कंफर्म नहीं है कि आपको इतने रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे ओपीएस में मिलता था पेंशन दोस्तों, इसमें ओपीएस में कहते 50% आपको गारंटी पेंशन मिलती थी, इसमें 50% गारंटी पेंशन का कोई ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता है। अगला क्या संशोधन कर दिया दोस्तों, अब 2024 में क्या संशोधन कर 2024 में ये कर दिया, अगर इसमें आपका 3 लाख रुपए से कम है तो पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा। 3 लाख से कम है तो 3 लाख से अधिक है तो 60 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। और भी इसमें संशोधन क्या करा है, अगर 60 साल में आप रिटायर हो गए तो एनपीएस में आपने लिए चुनाव करा, एनपीएस चल रही है आपकी, 60 साल में रिटायर हो गए, अगर चाहते हैं 60 साल के बाद इसे और पैसा को पड़ा रहने दें। आप रिटायर हो गए, आपको जरूरत नहीं है पैसे की, आप चाहते हैं तो 10 साल और पैसा पड़ा रहेगा दोस्तों। मैं जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों एनपीएस के, जो पैसा आपको लगता रहे उसी प्रकार आपको पैसा लगता रहेगा, यानी 10 साल और बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और चाहे 10 के बाद दोस्तों 60 साल और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन में दोस्तों चेंज कर दिया है, यानी पैसे को आपको बढ़ाने की 60 साल में, आप पहले तो 60 साल कंपल्सरी था, आपको 60 लाख रुपए मिल जाएगा, यानी 60% मिलेगा। अब उसे और बढ़ा के दोस्तों आगे और बढ़ा सकते हैं, चाहे कंट्रीब्यूशन करें दोस्तों या नहीं करें। आप चाहते हैं हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करें दोस्तों, जो हमारा पैसा वही शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, वो ऐसा भी ऑप्शन इसमें 2024 में कर दिया गया है। एनपीएस में दोस्तों पूरा शेयर मार्केट इसका कर्मचारी ग्रोथ कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए बेनिफिट यानी है कि कंफर्म नहीं है, इसका ग्रोथ इसलिए कर रहे हैं कि इसका कंफर्म नहीं है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, हमें कितनी पेंशन मिलेगी। वो ओल्ड पेंशन जा रहे हैं। 2025 में एक पेंशन और लागू कर दी गई है, यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी दोस्तों, उसमें भी थोड़ा गारंटी दी गई है कि 10% आपका 10 साल नौकरी करें तो 10% है, 25 साल करें तो 50% है दोस्तों। उसका भी कर्मचारी ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें भी महंगाई भत्ता दिया गया। मगर एनपीएस दोस्तों अलग है। एनपीएस जो इतने कर्मचारी अभी तक सारे जो सभी के पास एनपीएस। नमस्कार सर।